and in this class we will discuss some of the MCQs, multiple choice questions, that could be asked in the examination. We will discuss different MCQs from the chapter The Enemy. Let's start from question number 1. The first question is, the American landlady had once helped सदाव when? जो सदाव की लैंडलेडी थी अमेरिका में, उसने सदाव का एक बार मदद किया था. कब? ऑप्शंस है, शी नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, उसने उसका ख्याल रखा था जब सदाव को इन्फ्लुएंजा हुआ था. बी है, शी गेव हिम फूड फॉर अ मंथ, उसने 1 महीना सदाव को खाना दिया था. सी है, शी हैड मेंडेड हिज क्लोथ्स, मतलब उसके कपड़े वगैरह जो है उनका ख्याल रखती थी वो. और डी है, हैड नॉट टेकन रेंट फॉर अ मंथ, या उस लैंडलेडी ने 1 महीना का रेंट नहीं लिया था. तो किस तरह से मदद किया था? और जो लोग ये स्टोरी का वीडियो लेक्चर्स देखे हैं वो आसानी से इसका आंसर समझ सकते हैं कि द आंसर इज शी नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा. जब सदाव को इन्फ्लुएंजा हुआ था तब उसकी मकान मालकिन ने उसका ख्याल रखा था. द आंसर, द करेक्ट आंसर शुड बी दिस, शी नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा. जिन लोगों ने वीडियोस देखा है और जिनको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो वो बगैर इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को देखे हुए अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता. तो प्लीज़ फर्स्ट यू हैव टू वॉच द वीडियो लेक्चर्स completely, thoroughly, and then you should try to answer these questions. जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग आराम से आंसर दे देंगे कि इन्फ्लुएंजा में हेल्प किया था. ये तो लास्ट जो वीडियो था उसी में बताया गया था इस चैप्टर का. उसके बाद देखिए यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है. आंसर ए, शी नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, उसने उसकी मदद उस समय की थी जब उसको इन्फ्लुएंजा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सदाव गॉट हिज रिवॉर्ड व्हेन? सदाव को जनरल टाकिमा ने कहा था यू विल बी रिवॉर्डेड, कि तुमको हम जरूर कोई अवार्ड दिलाएंगे. और उस समय लिखा हुआ भी हुआ था कि डॉक्टर सदाव को जनरल द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड का कोई लोभ नहीं था, उसके लिए अवार्ड कुछ और ही था. वो क्या था? क्या रियल अवार्ड था? रियल रिवॉर्ड जो था वो डॉक्टर सदाव के लिए क्या था? ए, द प्रिजनर कुड एस्केप, वो अमेरिकन प्रिजनर जो था उसको सक्सेसफुली भगा देना, ये उसके लिए रिवॉर्ड था. बी, व्हेन ही गॉट एन अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, जब उसको सरकार से कोई अवार्ड दिया गया, ये उसके लिए सही रिवॉर्ड था. सी, व्हेन हिज सर्वेंट्स रिटर्न्ड, जब उसके नौकर वापस आ गए, क्या ये उसके लिए सही रिवॉर्ड था? या डी, व्हेन हिज वाइफ एप्रिशिएटेड हिम, जब हाना ने उसकी तारीफ की. इन चारों में से क्या उसके लिए सही मायने में रिवॉर्ड था? तो जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, थॉरोली पढ़ा है, वो लोग के लिए ये आंसर भी बहुत आसान है कि उसका रिवॉर्ड तब मिला जब प्रिजनर वहाँ से भाग गया सक्सेसफुली, यही उसका रिवॉर्ड था. तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं. आंसर है द प्रिजनर कुड एस्केप, वो प्रिजनर वहाँ से भाग गया, वही सदाव के लिए सच्चा रिवॉर्ड था, यही रिवॉर्ड वो चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सदाव मेड द प्रिजनर ड्रेस अप इन, जब सदाव उस प्रिजनर को भागा रहा था तो उसने, सदाव ने प्रिजनर का ड्रेस भी चेंज किया था. पूछा है कि कौन सा ड्रेस पहनाया था उस प्रिजनर को. फर्स्ट ऑप्शन, कोरियन क्लोथ्स पहनाया था. सेकंड ऑप्शन, चाइनीज क्लोथ्स पहनाया था. थर्ड ऑप्शन, इंडियन क्लोथ्स पहनाया था. या फोर्थ ऑप्शन, जापानीज क्लोथ्स पहनाया था.
तो ये भी जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा वो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि डॉक्टर सदाव ने उसको जापानीज क्लोथ्स पहनाए थे, जापानीज क्लोथ्स पहनाए थे उसको जब वो एस्केप करवा रहा था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द यंग प्रिजनर वॉज आस्क्ड टू फ्लैश द लाइट इफ फूड आउट। उस प्रिजनर को जब सदाव फ्लैशलाइट दे रहा था तो उसने प्रिजनर को उसको यूज करने का तरीका भी बताया था। वो बोला था कि अगर तुम वहां पर हो, आइलैंड पर रहोगे और तुम्हारा खाना खत्म हो जाएगा तो तुमको फ्लैशलाइट से कितनी बार सिग्नल करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्वाइस, थ्राइस, वन, नॉट एट ऑल, कोई सिग्नल नहीं करना है। तो जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे वो जान सकते हैं कि इसका आंसर, सही आंसर है ट्वाइस। उसने ये बोला था कि अगर तुम वहाँ रहोगे सकुशल और खाना खत्म हो जाएगा तो तुमको अपने फ्लैशलाइट से 2 बार इशारा करना है, 2 बार तुमको फ्लैशलाइट को जलाना है। द आंसर इज ट्वाइस, 2 बार उसको बोला था अगर खाना खत्म हो गया और तुम वहाँ हो तो 2 बार तुम फ्लैशलाइट जलाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द असैसिन्स डिड नॉट कम सदाव डिसाइडेड टू। जब वो 3 रातों तक असैसिन्स का वेट करता रहा और असैसिन्स नहीं आए, उसके बाद सदाव ने क्या डिसीजन लिया। ऑप्शंस देखो, ए टू किल द प्रिजनर हिमसेल्फ, उसने डिसाइड किया कि वो प्रिजनर को खुद मार देगा। ऑप्शन बी हेल्प हिम टू एस्केप, उसको भागने में मदद किया। ऑप्शन सी हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, उसको पुलिस के हवाले कर दिया। और ऑप्शन डी सेंड हिम टू अमेरिका, और उसको वापस अमेरिका भेज दिया। क्या डिसीजन लिया था वो? तो ये भी बहुत आसान है, हेल्प हिम टू एस्केप, उसने उसको वहां से भगाने में मदद करने का डिसीजन लिया। आप यहां आंसर देख सकते हैं, आंसर है हेल्प हिम टू एस्केप, उसको वहां से भगाने में वो मदद किया, यही डिसीजन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द जनरल ओनली वांटेड सदाव टू ऑपरेट अपॉन हिम बिकॉज। वो जनरल जो था वो सिर्फ सदाव पर ही भरोसा करता था और वो बोला था कि हम अगर सर्जरी कराएंगे तो सिर्फ तुम ही से कराएंगे और किसी डॉक्टर से नहीं कराएंगे। क्यों? बिकॉज के बाद क्यों का आंसर में ऑप्शंस देखिए। पहला, सदाव वॉज वेरी स्किल्ड, सदाव बहुत स्किल्ड व्यक्ति था, स्किल्ड डॉक्टर था, टैलेंटेड। ऑप्शन बी जनरल डिड नॉट लाइक एनी अदर डॉक्टर, जनरल किसी और डॉक्टर को पसंद नहीं करता था। ऑप्शन सी जनरल वॉज हिज क्लोज फ्रेंड, जनरल जो है तो वो बहुत नज़दीकी दोस्त था सदाव का, इसीलिए उस पर भरोसा करता था। या ऑप्शन डी जनरल डिड नॉट वांट टू गो अब्रॉड फॉर सर्जरी, जनरल सर्जरी के लिए बाहर जाना नहीं चाहता था। कौन सा कारण था कि जनरल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सदाव पे डिपेंड करता था? द आंसर इज सदाव वॉज वेरी स्किल्ड, सदाव का टैलेंट जो है वो जनरल को बहुत पसंद था। और ऑप्शंस में इसमें और भी अगर ऑप्शंस दिया रहता, जैसे अगर टेक्स्ट बुक से जाता तो ऑप्शन ये भी दे सकता था कि बिकॉज सदाव वॉज द ओनली डॉक्टर हु हैड बीन trained in America and all other doctors were trained by Germans। एक्चुअल रीजन ये था, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी में से चुनना है। तो ऑप्शन ये है सदाव वॉज वेरी स्किल्ड, वो बहुत टैलेंटेड था, इसीलिए उसी पर भरोसा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, दिस वॉज सेड बाय। एक स्टेटमेंट है Why are we different from other Japanese? हम लोग बाकी जापानियों से अलग क्यों हैं? ये स्टेटमेंट किसका है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, किसका स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन ए दे रहा है सर्वेंट का स्टेटमेंट है,
ऑप्शन बी दे रहा है जनरल का स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी सदाव का स्टेटमेंट है, और ऑप्शन डी हाना का स्टेटमेंट है। अगेन दोज हु हैव प्रिपेयर्ड द chapter thoroughly, they can very easily answer that this statement was given by Hana, her wife. ये statement हाना द्वारा दिया गया था कि हम लोग क्यों बाकी जापानियों से अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डे सदाव ओपनड द सोल्जर्स स्टिचेस, जिस दिन सदाव ने सोल्जर के स्टिचेस को खोला, जो आखिरी स्टिचेस थे, उस दिन स्टिचेस को खोलने के बाद सदाव ने क्या किया? ऑप्शंस देखो। ही कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस बुला लिया? बिल्कुल नहीं। ही टाइप्ड आउट अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, ही मेड हिम रन अवे, ही टाइड हिम अप। तो जो लोग चैप्टर को पढ़े हैं वो लोग के लिए भी ये आंसर बहुत इजी है कि उसी दिन उसने लेटर टाइप किया था चीफ ऑफ पुलिस को। सदाव ने लेटर टाइप किया था, लेकिन वो लेटर उसने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था और वो लेटर अपने एक सीक्रेट ड्रॉअर में रख दिया था। उस लेटर में उसने पूरा रिपोर्ट लिख दिया था कि इतना तारीख को इतना बजे एक अमेरिकन सोल्जर इस हालत में मुझे मिला, ऐसे ऐसे करके तब तक का रिपोर्ट वो तैयार किया था। ही टाइप्ड आउट अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस। ये आंसर सही होना चाहिए, पर आंसर यहाँ तो गलत दिया हुआ है। आंसर आप सही यही मानिएगा, टाइप्ड आउट अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस। उसने उस दिन चीफ ऑफ पुलिस को लेटर टाइप किया था, पुलिस बुलाया नहीं था। ऑल द सर्वेंट्स इन सदाव हाउस होल्ड, जितने भी सर्वेंट्स थे सदाव के घर में, उनके बारे में पूछा गया। वर हैप्पी विद देयर मास्टर, क्या वो लोग अपने सदाव के काम से खुश थे? फेल्ट दैट ही डिजर्व द रिवॉर्ड, ऑप्शन बी है कि उन लोगों को लगता था कि सदाव को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ऑप्शन सी है वर वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम, वो जो सर्वेंट्स थे वो लोग सदाव के बात से बिल्कुल, उसके कार्य से बिल्कुल असहमत थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे उसको। और ऑप्शन डी भी है wanted him to let the soldier die। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने पूरा चैप्टर थॉरली पढ़ा होगा वो लोग इसका आंसर बहुत आसानी से खोज सकते हैं। पहला, हैप्पी तो बिल्कुल नहीं थे वो लोग, ठीक है। दूसरा, उन लोगों को ये बिल्कुल कहीं नहीं लगता था कि उनके मालिक को कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। वो क्रिटिकल ज़रूर थे, ये ज़रूर बात है कि वो क्रिटिकल थे, पर बेस्ट ऑप्शन इज wanted him to let the soldier die। वो चाहते थे कि सदाव जो है वो उस सोल्जर को बचाना नहीं चाहिए, सदाव को उसको मर जाने देना चाहिए। ये सोल्जर्स, ये जो सर्वेंट्स थे वो एक्चुअली यही चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकवरिंग सोल्जर वॉज फेड बाई लिखा हुआ है। फेड बाई का मतलब होता है खाना खिलाना। उस सोल्जर को जब वो रिकवर कर रहा था ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद, तो कौन उसको फेड करवाता था, कौन उसकी देखभाल करता था, कौन उसके लिए खाना लेके जाता था, कौन उसको खाना खिलाता था? ये आंसर भी बहुत इजी है। जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा वो लोग आसानी से इसका आंसर चुन सकते हैं कि ये सारा काम कौन करता था? हाना करती थी, डॉक्टर सदाव की वाइफ, वही उसको खाने खिलाने का काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाव रिमूव द बुलेट फ्रॉम क्लोज टू सोल्जर्स। अब सदाव जब उसका बुलेट निकाल रहा था सर्जरी के दौरान, तो वो बुलेट सोल्जर के किस बॉडी पार्ट के नज़दीक था? जिन लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देखा होगा, थॉरली लाइन बाय लाइन गए होंगे, वो लोग भी ये आंसर दे सकते हैं आसानी से कि हार्ट के नज़दीक था, या लिवर लंग्स के नज़दीक था, या किडनी के नज़दीक था, या लंग्स के नज़दीक था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लाइन बाय लाइन अगर आप चैप्टर को नहीं स्टडी करेंगे और पूरे ध्यान से अगर नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे,
तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, जैसे इस तरह का क्वेश्चन कि हार्ट के नज़दीक था, कि लिवर लंग्स के नज़दीक था, कि किडनी के नज़दीक था, कि लंग्स के नज़दीक था। लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, समझेंगे, वो आसानी से चुन सकते हैं। वहाँ पर दिया हुआ है इट वॉज क्वाइट नियर द किडनी माई फ्रेंड। वो बोलते हैं कि ये जो बुलेट था वो बहुत तुम्हारे किडनी के नज़दीक था। आंसर इज किडनी। किडनी के नज़दीक लगा हुआ था उसको वो बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल सदाओ ऑपरेटिंग अपॉन द वुंडेड सोल्जर, हाना हैड टू रश आउट टू। अभी थोड़ा हाना के नाम को मिस स्पेल किया है। वाइल सदाओ ऑपरेटिंग अपॉन द वुंडेड सोल्जर, जब सदाओ उस घायल सोल्जर का ऑपरेशन कर रहा था तो उस समय हाना बाहर चली गई थी तुरंत उठ करके। क्या करने गई थी वो? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने गई थी। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ा देर के लिए आराम करने गई थी। टू वॉमिट, रेच वर्ड लिखा हुआ है। और टू चेक ऑन द बेबीज, या बच्चों को देखने गई थी। तो जो लोग इस चैप्टर को पढ़े हैं वो बहुत आसानी से आंसर इसका चुन सकते हैं। टू वॉमिट, टू रेच, ये वर्ड भी यूज किया गया है कि वो बाहर भागी थी क्योंकि उसको उल्टी आ रही थी। शी वॉज वॉमिटिंग, शी वॉज रेचिंग, तो वो बाहर जा करके उल्टियां कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूमी द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प हाना, refused to help, Hannah told her that, जब यूमी ने मना कर दिया था कि मैं इस अमेरिकन सोल्जर को नहीं छूऊंगी, मैं इसको साफ नहीं करूंगी, इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, ये हमारे देश का दुश्मन है और मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो उस समय हाना ने उसको क्या बोला था? ऑप्शंस देखो। शी कुड गेट आउट ऑफ द हाउस, हाना ने बोला कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम घर छोड़कर जा सकती हो। हाना ने बोला गो टू द बेबीज रूम, कि तुम वापस जाओ, बेबीज की देखभाल करो, बेबीज के रूम में जाओ। या हाना ने बोला था गो एंड कुक फूड, जाओ और खाना बनाओ। या वो उसने ये कहा था शी एंड सदाओ वुड हैंड हिम ओवर एज अ प्रिजनर आफ्टर मेकिंग हिम कॉन्शियस। या ये बोला था कि मैं और सदाओ जो है वो इसकी देखभाल, जब इसका होश आ जाएगा इसको, तो इसको हम लोग भेज देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। क्या बोला था उसको? यूमी को। तो यूमी को ये बोला था कि मैंने और सदाओ ने यही डिसीज़न लिया है कि मैं और सदाओ इस सोल्जर को होश में आने के बाद इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसके ऑप्शन में एक जगह दिया हुआ है शी कुड गेट आउट ऑफ द हाउस, ये तो बिल्कुल नहीं था, उसने यूमी को बाहर जाने को, घर से बाहर निकलने को नहीं कहा था। मगर ये वाला आंसर है टू गो बैक टू द बेबीज रूम। आखिरी समय में जब यूमी बिल्कुल तैयार नहीं हुई थी और यूमी अपने चेहरे पर एक विद्रोह का एक्सप्रेशन दिखाती है, तब हाना उससे डर जाती है और वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मदद करना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम अपने काम में वापस जा सकती हो, मतलब तुम जा करके बेबीज का देखभाल कर सकती हो। ये भी हाना ने उससे कहा था, बट यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर अगर दे दिया तो ये वाला आंसर चुनना ज़्यादा सेफ रहेगा कि उसने हाना को समझाने की कोशिश की थी पहले कि हम लोग इसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, जितना तुम इसको अपना दुश्मन समझती हो उतना हम लोग भी समझते हैं, बस इसको होश में लाना है, होश में जैसे ही आ जाएगा वैसे ही इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। ये बात उसने हाना ने समझाया था यूमी को, इसलिए ये ऑप्शन में दिया है तो ये ऑप्शन चुना जा सकता है, बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स व्हेन टोल्ड अबाउट द इंजर्ड पर्सन वाज। जब उन सर्वेंट्स को उस इंजर्ड पर्सन के बारे में बताया गया फर्स्ट टाइम, तो उनका रिएक्शन क्या था? ऑप्शन ए दे गॉट एंग्री,
वो लोग गुस्सा गए थे। ऑप्शन बी, दे वर फ्राइटेंड, वो लोग डर गए थे। ऑप्शन सी, दे आर विलिंग टू हेल्प, वो लोग मदद करने का इच्छा रखते थे। और ऑप्शन डी, दे रैन अवे, वो घर छोड़कर चले गए तुरंत। तो इसका भी सिंपल आंसर है कि वो बहुत डर गए थे, दे वर फ्राइटेंड। नौकरों का पहला रिएक्शन था कि वो डर गए थे जब उनको ये बात पता चली थी। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस लॉन्ग चैप्टर। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दिए, बाकी जो क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट करने के लिए वो आपको पीडीएफ फॉर्म में वो आपको मिल जाएगा, आपके ऐप पर ही मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। और आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग इतने क्वेश्चंस को सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में देखे थे, और अब हम लोग देखते हैं कि कुछ मॉडल सेट्स निकाले गए हैं। उन मॉडल सेट्स में सदाओं के इस चैप्टर से, द एनिमी से, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक मॉडल सेट्स में, उसको देख लेते हैं। बहुत सारे 5 मॉडल सेट्स निकाले गए हैं। उन 5 मॉडल सेट्स में क्या क्या पूछा गया है सदाओं से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो ये हमारा सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 में देखिए यहां क्वेश्चन पूछा गया, सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था, सदाओ क्यों गया था अमेरिका? टू लर्न साइकेट्री, मनोविज्ञान सीखने गया था, म्यूजिक सीखने गया था, फाइन आर्ट्स सीखने गया था, या सर्जरी एंड मेडिसिन सीखने गया था? बहुत आसान ऑप्शन है, सर्जरी और मेडिसिन सीखने गया था। ये तुम्हारे सेट में दिया हुआ है। एक और है, ऑल द सर्वेंट्स इन द सदाउज हाउस होल्ड। ये सर्वेंट्स जो थे उनका रिएक्शन क्या था? तो लिखा है कि वो खुश थे, बिल्कुल नहीं। वो चाहते थे कि सदाओं को रिवॉर्ड मिले, बिल्कुल नहीं। वो लोग डिसअपॉइंटेड थे, हाँ डिसअपॉइंटेड तो थे। और ये बात है, डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर। तो लास्ट वाला बेस्ट ऑप्शन है, वो लोग किसी तरह की मदद नहीं करते हैं उस सोल्जर को ट्रीट करने में। ये 2 क्वेश्चंस सेट 1 से पूछे गए थे। सर्जरी एंड मेडिसिन के लिए गया था, एंड डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर। सेट 2 से देखिए कि सेट 2 से कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, कितना क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर सदाओं के चैप्टर से, मतलब द एनिमी चैप्टर से, सेट नंबर 2 में। यहां देखिए 39, हु वॉज डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ कौन थे? ऑप्शंस देख लीजिए, और इसमें हमको आंसर बताने का ज़रूरत नहीं है, ये आप आराम से आंसर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना? डॉक्टर सदाओ और हाना की मुलाकात कहाँ हुई थी? वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मेट हाना? और देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए, जापान में हुई थी कि अमेरिका में हुई थी कि फ्रांस में हुई थी कि रशिया में हुई थी? ये आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस यहाँ दिया, 2 क्वेश्चन फर्स्ट सेट में, 2 क्वेश्चन सेकंड सेट में। ये हमारा थर्ड सेट, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछा है डॉक्टर सदाओ के रिलेटेड स्टोरी से। यहाँ देखिए, व्हाट वाज सदाओज एज? सदाओ का उम्र क्या था जिस समय सदाओ को अमेरिका भेजा गया पढ़ाई के लिए? व्हाट वाज डॉक्टर सदाओज एज? तो जो लोग चैप्टर पढ़े हैं वो लोग बहुत आसानी से इसका भी आंसर चुन सकते हैं। द आंसर इज 22, एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में उसको भेजा गया था अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी चैप्टर से, इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सदाओ कैरी द वुंडेड मैन? उस घायल सोल्जर को जब वो लोग उठा के ले गए तो किसके बेडरूम में रखा? ऑप्शंस देख लीजिए, फादर के बेडरूम में, मदर के बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में, या अपने बेडरूम में? और इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है। सेट 3 में ये क्वेश्चंस पूछे गए। सेट 4 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया डॉक्टर सदाओ के चैप्टर से, द एनिमी से। सेट 4 में क्या क्वेश्चन पूछा गया? यहां है ये क्वेश्चन,
हु वॉज हार्ली? पूछा गया कि हार्ली नाम का व्यक्ति कौन था। अब जो लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर को वो लोग बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि हार्ली जो है वो अमेरिका में एक प्रोफेसर थे, अमेरिकन प्रोफेसर। डॉक्टर हार्ली जो थे वो अमेरिकन प्रोफेसर थे। तो ये भी जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो लोग बहुत आराम से इसका आंसर दे सकते हैं कि हार्ली कौन थे। तो वीडियो लेक्चर्स देखना, कंप्लीट देखना, फिर उसको एनालाइज करना, आराम से देखना, और फिर जब आप ट्राई करोगे इसके MCQs, देन आई एम प्रिटी श्योर कि जो लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे उनको कोई भी MCQ में दिक्कत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज द जनरल? कि वो जो जनरल था वो किस तरह का व्यक्ति था। और ये भी बहुत ये दिया हुआ है कि जनरल जो था वो किस तरह का व्यक्ति था। यहाँ देखो ऑप्शन में दिया काइंड हार्टेड, बिल्कुल नहीं था वो। वाइज, चालाक, ये भी हमको नहीं लगता है। फुलिश, मूर्ख, इसको भी नहीं बोलेंगे। सेल्फिश इज द करेक्ट आंसर, वो सेल्फिश था। क्यों यह आंसर चुनेंगे हम कि सेल्फिश था? क्योंकि वो अपने बचाव के लिए डॉक्टर सदाव को बचाना चाहता था। वो क्लियरली बोलता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देना सकता। तो ही वॉज सेल्फिश। ये एक क्वेश्चन पूछा। लास्ट जो सेट है उसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था द एनिमी से, जो प्रैक्टिस सेट दिया है बनाने के लिए, उसमें ये पूछा द एनिमी। यहां वेयर वॉज डॉक्टर सदाउज हाउस? डॉक्टर सदाव का घर कहाँ था? ऑप्शंस देख लीजिए, और मुझे इसमें ऑप्शन बताने का ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। क्या ऑप्शंस है आप चुन सकते हैं। और लास्ट है द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग्ड टू। वो जो घायल सोल्जर था द एनिमी नाम के चैप्टर में, वो किस चीज़ से बिलोंग करता था, किस चीज़ का पार्ट था? और आप ऑप्शंस पढ़िए। पहला ऑप्शन है रशियन आर्मी, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश आर्मी, तीसरा ऑप्शन है जापानीज़ आर्मी, और चौथा ऑप्शन है US नेवी। तो इसका ऑप्शन का आंसर भी बताना हमको नहीं लगता है कि मुझे पड़ेगा। ये बहुत क्लियर है कि वो कहाँ का सोल्जर था, उस स्टोरी में बहुत क्लियरली बताया गया है। तो इस तरह से कुछ MCQs जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। कुछ MCQs प्रैक्टिस आपको करने के लिए आपको दिया भी जाएगा, असाइनमेंट्स में दिया जाएगा या टेस्ट्स में दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, या स्टडी मटेरियल में दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए MCQs रिगार्डिंग एवरी चैप्टर। और आप उन MCQs को प्रैक्टिस कीजिएगा आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। और वीडियो लेक्चर्स के जाने से पहले पूरा पढ़ने के बाद, देखने के बाद जब आप उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, देन यू विल फाइंड इट वेरी इजी। हो सकता है कहीं कहीं पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आपको लगे कुछ क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, पर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में भी लिखा रहता है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। सही आंसर चुनने नहीं बोलता है, बोलता है जो आंसर इनमें से सबसे सही है उसको चुनिए। तो उस समय आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर उस तरह से चुनना होगा। बट एक्सेप्शनल केस में कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक्सेप्शनल केसेस में। अदरवाइज आपको बहुत क्लीन एंड क्लियर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बहुत इजीली आप उन क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट कर पाइएगा अगर आप चैप्टर से बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं। तो ये हमारा जो सबसे बड़ा चैप्टर था द एनिमी, वो फिनिश होता है। उसके कुछ MCQs भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए। उसके बाद मैंने मॉडल सेट से, सभी सेट से ये दिखा दिया कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है और उसको आप आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 99% तो हमको लगता है कि विदाउट लुकिंग एट द फुल
ऑप्शंस, बिना सारे ऑप्शंस को देखे हुए भी आप आसानी से आंसर चुन सकते हैं और सही आंसर चुन सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।